जब हम क्यूबेस या FL स्टूडियो या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिस पे हम सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं, सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम सॉन्ग को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जब हमारा सारा प्रोसेस मतलब उसको मिक्सिंग वगैरह सारा कंप्लीट करने के बाद जब हम सॉन्ग को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद जब हम सॉन्ग को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद जब सॉन्ग को डीजे में या कोई वूफर वगैरह में बजाया जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी सॉन्ग की जो क्वालिटी है वो मतलब वो जो वोकल होती है वो दबता है, ठीक है। जैसे कि सॉन्ग जब भी आप बजाते हैं डीजे में बजाएंगे तो आपका वोकल की क्वालिटी जो दब जाएगी, तो वो सॉन्ग जो है सुनने में प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं लगता है। और वैसे आपकी यदि वोकल दब जाएगी तो कोई आपके सॉन्ग को जो वो डीजे में बजाना पसंद नहीं करेगा, आपका सॉन्ग जो है नहीं बजाएगा। सॉन्ग नहीं बजाएगा तो आपका सारा मेहनत क्या हुआ, पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट से बताने वाला हूं कि जब भी आप सॉन्ग को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जब आप सॉन्ग को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के टाइम में आपको क्या करना है ताकि आपकी जो सॉन्ग की क्वालिटी है वो दबे ना, डीजे में बजे या कहीं भी बजे आपकी सॉन्ग जो है और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो चलिए मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि आप जो है मतलब किस तरह अच्छे तरह से आप मास्टरिंग कर सकते हैं ताकि आपका सॉन्ग डीजे में बजे या बूफर में बजे, कहीं भी पे बजेगा तो आपकी सॉन्ग की जो क्वालिटी है वो नहीं दबेगी, ठीक है। और वो जो है मतलब आपका जैसे कि वोकल की क्वालिटी होती है, वोकल जो आपका कभी नहीं दबेगा, निखर के बजेगा। तो उसके लिए चलिए मैं अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और आपको बारीकी से समझाता हूँ। दोस्तों आप शुरू से वीडियो को देखिएगा, आपको मैं सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये दोस्तों मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ से थोड़ा ओपन कर लेता हूँ फिर मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ फिर सुनिएगा। देखिए मैं यहाँ से आपको सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मेरा है बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखिए मैंने आपको इसको जो है मतलब कहाँ पे यहाँ पे कुछ कीबोर्ड वगैरह का यूज़ किया है, मैंने मेलोडी वगैरह बजाया हुआ है। तो ये देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। फुली ये प्रोजेक्ट है और मैं अब इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको MP3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं इसको MP3 में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा कि जैसे कि आप इस तरह से इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका देखिए मतलब सॉन्ग निखर के बजेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले मिक्सर को ओपन कर लेंगे। तो मिक्सर को ओपन करने के लिए सिंपली आप F3 भी प्रेस कर सकते हैं या आपको यहाँ पे देखिए मिक्सर का आइकन होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए आपका एक डायनेमिक बॉक्स ओपन हो जाएगा, मिक्सर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली जैसे कि आपका देखिए ये वाला मास्टर है, ठीक है, और ये वाला भी आपका मास्टर है, ये दोनों मास्टर है, ठीक है। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि आपका इनपुट इतना पे हो या आउटपुट थोड़ा इतना पे हो, ठीक है। और जब अब मैं इसको आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। इस तरह दोस्तों आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। और जैसे कि आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो आपकी आवाज़ है वो दबेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से रहने के लिए मतलब आपको मास्टरिंग करने के लिए, ठीक है, कि जब आप सॉन्ग को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सब तो आप अपने हिसाब से सॉन्ग के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट वगैरह का जो है आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो -6.64 dp यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको सिंपली 0 कर देना है। यहाँ पे आप डबल क्लिक जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का आइकन आ जाएगा। तो आपको कैंसिल करके यहाँ पे आपको 0 प्रेस कर देना है। जैसे 0 प्रेस कर देंगे देखिए ये लेवल पे होना चाहिए, ये इसका जो है ये 0 dB होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको मास्टर पैनल में दिखेगा ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट में भी आपको 0 कर देना है, ठीक है, 0 dB करना है। उसके बाद आपको आउटपुट में भी आपको यहाँ से देखिए 0 dB आपका रहना चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से बजेगा, ठीक है। जैसे 0 dB कर दिए, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये सब अब तो आपका इंस्ट्रूमेंट का है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना इंस्ट्रूमेंट का अधिक रखना है या कम रखना है उस तरह से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये दोनों जो मास्टर पैनल है, इनपुट और आउटपुट, ये दोनों को जो आपको 0 dB पे रखना होगा, ठीक है।